लोगों तुम लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के साथ। तो अब ये वाले वीडियो में मैं आज तुम लोगों को सिखाऊंगा कि तुम्हें काम कैसे रहना है। ठीक है, हर एक सिचुएशन में तुम्हें काम कैसे रहना है। ठीक है, अब पहली बात तो ये काफी चैलेंजिंग चीज है। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा गाजर का हलवा नहीं है जो कि तुम कल को बना के खा जाओगे। वो बना लिया गाजर का हलवा, खा लिया, नहीं मेरे भाई, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं कह सकते, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कैसा है ना, ये सबको इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो पॉसिबल नहीं हो जाता। ठीक है, हर चीज इम्पॉसिबल लगती है जब तक वो पॉसिबल नहीं हो जाती। तो काम रहना एक काफी चैलेंजिंग चीज है, लेकिन ये किया जा सकता है। ठीक है, कुछ पैतरे है, कुछ है जो जिससे ये किया जा सकता है। और मैं किस लिए हूँ, मैं इसीलिए तो हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसे किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा और आई होप कि तुम लोग ये कर भी दोगे। और इसके लिए पहली बात तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी बात है। मैंने बस कह दिया यार और तुम लोगों ने भाई ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, जब कभी वक्त मेरा कर लूंगा। अबे नहीं भाई, तुम्हें ये हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जो जो तुम्हें कहूंगा वो ठीक से सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे। 21-22 दिन में हो जाएगा काम। ठीक है, अब पहली बात तो काम रहना इतना क्यों ये है, मतलब लोग इसको इतना क्यों कहते हैं कि भाई हर सिचुएशन में काम रहो, ये शांत रहो यार, ये कुछ मत करो। तो पहली बात तो इसके फायदे क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। फायदे क्यों है, किस लिए होता है, मतलब पहले बात कर लेते हैं कि क्यों तुम्हें काम रहना चाहिए हर सिचुएशन में। ठीक है, तो अब बहुत सारी कंडीशन आते हैं जहाँ पे खासकर की लड़कियां होते हैं। जो लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज्यादा मतलब लड़कियां जो है फिजिकली फाइट नहीं कर सकती ना मर्दों से। मतलब मैं तुम्हें अपने यहाँ का आसपास का माहौल के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे मोहल्ले में आसपास क्या होता है कि ये जो लड़कियां होती है वो फिजिकली फाइट मर्दों के साथ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए ये फिर जुबान लड़ाती है कि यार तुम तो ऐसी हो, साले तू पैदा ही भिखारी हुआ है, साले तू कुत्ते का, मतलब ऐसे ट्रिगर कर देगी, सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट ढूंढेगी ट्रिगर करने के लिए कि सामने वाला इस पे हाथ उठा दे। और जैसे ही तुम लड़की पे हाथ उठाओगे, हो गया भाई, उसी पल तुम जेल में सड़ोगे जिंदगी भर। ठीक है, तो फिर यही है, बस तुम्हें शांत रहना आना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं एक लड़की है। ठीक है, समझ लेते हैं तुम्हें गाली गलौज बखरी है बहुत ज्यादा। और सोचो यार, मतलब लड़कियां जो होती है वो मतलब ऐसी नामर्द सी होती है, मतलब लड़की है नामर्दी होगी, लेकिन फिर भी समझो ये ट्रिगर पॉइंट होता है। ठीक है, लड़कियां ट्रिगर पॉइंट कर देती है। खासकर रही बात मेरी, तो एक बार तो ऐसा हो ही गया था, मैंने एक लड़की को लगभग पेल ही गया था, हो ही गया था, बस मारने वाला था कि उससे पहले मेरी अकल ठिकाने आ गई। ये मैं अपनी खुद की मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो गया था। तो ये बात है 9th स्टैंडर्ड की। ठीक है, मैं तब 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। तो वो एक लड़की होती थी। ठीक है, उसका और मेरा ऐसा मतलब बचपन से ही यह था कि भाई दुश्मनी थी बचपन से ही, समझ लो। बिन मतलब की उंगल करने की आदत थी उसकी, बिन मतलब समझ लेते मैं बैठा हूँ क्लास में कहीं। ठीक है, मैं मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और है, मैं बैठा हूँ क्लास में, पीछे से आकर उंगल कर देगी। अरे मेरा मतलब उंगल मतलब कुछ भी आकर कह देगी, चिढ़ा देगी, फिरा देगी, कुछ भी, मतलब ज्ञान बांटेगी जो ज्ञान कभी साला जिंदगी में काम ना आएगा, कुछ भी आके, मतलब समझ रहे हो, मुझे हमेशा ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट कर देती थी। तो एक दिन क्या हो गया था, बस खाने वाली थी भाई, मैं दे ही देता मुक्का मुंह पे, लेकिन भाई मैंने खुद को कैसे तो भाई मना लिया कि नहीं मेरे भाई, इसको मैंने पेल दिया तो उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे सब लोग मिलके मुझे पेलेंगे। अगर मैं लड़की पे हाथ उठाऊंगा, लोग भी मरने को आ जाते हैं। अबे भाई लड़की पे कैसे हाथ उठाया तूने, हाँ बेशरम। तो फिर लोग भी सारे मतलब घुस जाते हैं, तुम्हारे पे चढ़ जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे काम रहना है। ठीक है, समझ रहा हूँ, मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन, ये बस लड़की का एग्जाम्पल है, मतलब ऑन एक्चुअल मैं तुम्हें एक ये बताता हूँ कि तुम्हें भाई मेरे भाई हर सिचुएशन में तुम्हें काम रहना आना ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें लड़की की ज्ञान बक दी कि ऐसे हो, या ये ज्यादातर लड़कियों के मामले में होता है, लेकिन फिर भी हर सिचुएशन में, मतलब अभी समझ लेते हैं कि मेरी फट गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे सामने कोई एक आदमी है, समझ लेते हैं रात को 2 बजे मैं घर से बाहर निकला हूँ, मेरे पीछे एक आदमी है जिसके हाथ में चाकू है। ठीक है, वो अब मुझे लूटने आ रहा है। उसने कहा भाई चल भाई पैसे निकाल, जितने पैसे सारे निकाल। तो अब ऐसे सिचुएशन में सबकी जो है फट जाती है। ठीक है, तो तुम्हें इस सिचुएशन में भी काम रहना आना चाहिए। और फिर एक और सिचुएशन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं तुम कोई स्पोर्ट खेल रहे हो। ठीक है, स्पोर्ट क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, MS धोनी पता ही है, कैप्टन कूल कहते हैं उसको, क्योंकि शांत रहता है मेरे भाई शांत रहता है आदमी सोचता है कि भाई यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, यहाँ पे वो हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। तो फिर ये ऐसी है। ठीक है, तुम्हें शांत रहना है, बस शांत रहना है मेरे भाई, और कुछ नहीं। तुम बस शांत रह जाओगे ना, अपने आप सारी चीजें होने लग जाएंगी मेरे भाई। अभी समझ लेते हैं, अब वो चाकू वाला इंसिडेंट। ठीक है, मैं रात को 2 बजे निकला, बंदा चाकू लेके आ गया। अब उस वक्त मैं शांत रहूंगा, मैं सोचूंगा मेरे भाई उसके पास चाकू है, उसके वीक पॉइंट ढूंढूंगा मैं,
कहा उसको मारा जा सकता है बहला फुसला के। ऐसे में थोड़ा सा नीचे झुक जाऊंगा, भैया रुक जाओ पैसे निकाल रहा हूँ, और एकदम से उठ के मुक्का मार दिया, ठीक है, ये भी कर सकते हो तुम लोग। या फिर तो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अपने आप निकल जाएंगे, बस तुम्हें शांत रहना है, काम रहना। अब ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हें आप शांत क्यों रहना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इसको किया कैसे जाए, इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो रही बात मेरी खुद की, मैं अपना पर्सनल अगर तुम्हें बताऊं तो मैं काफी ऐसा शांत किस्म का आदमी हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम लोग गधे हो। रही बात मेरा गुस्सा ऑन द टॉप है, मुझे बहुत खतरनाक एंगर इश्यूज है, लेकिन उसके बावजूद मैंने हाल फिलहाल में कुछ 3-4 महीने हो गए मैं काफी शांत हो गया हूँ आजकल, ठीक है। अच्छे खासे डिसीजंस ले पा रहा हूँ, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है। अब बस समझ रहे हो, मतलब पिछले जितने मैंने गलतियां की है, अब पिछले 3-4 महीने से जब से मैंने ये टेक्निक सीखी है ना शांत रहने की, उस वक्त से भाई अब जिंदगी थोड़ी बढ़िया सी चल रही है, ठीक है। सब कुछ काम हो रहा है, सब कुछ आराम से हो रहा है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी बढ़ गई है, अच्छा वक्त पे डिसीजन ले लेता हूँ अच्छे खासे। तो इस वजह से यही तो फायदा है मेरे भाई, शांत रहने का काम। मेरे भाई जब तुम शांत रहते हो ना मेरे भाई, तभी तुम होते हो मेरे भाई। क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब समझो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं कि अब शांत कैसे रहा जाए, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हारे सामने पॉइंट्स रखता हूँ, ठीक है। मैं अभी तुम्हें 5 पॉइंट बताऊंगा कि तुम लोग शांत कैसे रह सकते हो हर सिचुएशन में, कैसे तुम सिचुएशन से डील कर सकते हो, और कैसे तुम हर एक सिचुएशन में सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। तो चलो भाई बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें शांत रहने के लिए करनी पड़ेगी, गहरी सांसें लेनी पड़ेगी, ठीक है, डीप ब्रीथिंग। अगर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा मतलब एंशियस फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, या फिर काफी ज्यादा मतलब ऐसा नर्वस फील कर रहे हो, या मतलब जो मर्जी की फीलिंग तुम फील कर रहे हो, तुम्हें भाई गहरी सांसें लेनी है, ठीक है। गहरी सांसें। अब तुम्हें से कुछ लोग कहेंगे अबे यार नल के पट्टे, गहरी सांस लेने से क्या हो जाएगा यार। तो मैं तुम्हें बस इतना कह दूं, अगर तुम गहरी सांस लोगे ना तो उससे क्या होगा कि मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि शांत हो जाएगा मेरे भाई। और ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है नेट पे सर्च करके बता रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब बस गहरी सांसें लेने लग जाओ, भले ही कुछ हो जाए, कोई आदमी तुम्हारे सामने मर जाए, गोली लग जाए, उसको कुछ नहीं होता भाई, तुम लोग तो जिंदा हो ना। तो वही मतलब गहरी सांसें लो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, गहरी सांसें लो। ये तुम करना चालू कर जाओगे, थोड़ा बहुत शांति तुम्हें महसूस होने लग जाएगी। तो ऐसे ही बस डीप ब्रीदिंग, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है विजुअलाइज सक्सेस, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे अपने सक्सेस के पॉइंट देखना है, ठीक है। ये मैंने अपने डर वाले वीडियो में भी कवर किया था, अगर आपको पता नहीं, एक वीडियो बनाई थी, जी हाँ, उसमें भी ये एक पॉइंट था, विजुअलाइज सक्सेस, ठीक है। तुम्हें अपने सक्सेस की पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि तुम किस किस पॉइंट पे सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। अभी समझ लेते हैं, मेरे सामने 2 अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है। अभी मैं ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ, मेरे सामने 2 अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अब इनमें से मुझे उस वाली अपॉर्चुनिटी के पास जाना है जिसपे सक्सेस रेट हाई हो, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई सक्सेस रेट हो, मुझे वो वाली पॉसिबिलिटीज को चूज करना है, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, और गहरी सांसें लेनी है, ठीक है। ये 2 चीज भी कर दोगे ना, अच्छा खासा तुम्हारा कामनेस जो है, तुम मास्टर पे आ जाओगे, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो है फोकस ऑन प्रेजेंट, ठीक है। तुम्हें फिलहाल की सोचनी है कि नहीं भाई, अभी फिलहाल के लिए तो मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। अभी समझ लेते कि मैं कहीं फंस चुका हूँ, ठीक है। समझ लेते मैं घर से बाहर निकल गया, मैं सो गया, मैं उठ गया, मैं जंगल में आके फंस गया, ठीक है। मैं बस ऐसे ही बस एक सिनेरियो रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, असल जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन मैं एक सिनेरियो रख रहा हूँ तुम्हारे सामने कि अगर मैं समझ लेता हूँ जंगल फंगल में फंस गया कहीं, तो फिर यहाँ पे मुझे फिलहाल की सोचनी, ये नहीं सोचना कि भाई अरे मेरे भाई अब मेरे घर वालों का क्या होगा, हाँ भाई मेरे माँ बाप का क्या होगा, घर कौन संभालेगा, मैं तो यहाँ पे हूँ, पैसे कौन कमाएगा, ये सब नहीं सोचना है। तुम्हें सबसे पहले सोचना है कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। इस जंगल से भाई पहले तो मुझे बाहर निकलना है जैसे तैसे, ठीक है। फिर बाहर निकलने के बाद फिर तुम्हें देखना है कि मैं अब घर कैसे पहुंचूं। चलो जंगल से तो बाहर आ गया, अब मुझे सेफली घर पहुंचना है। घर पर पहुंचने के बाद फिर ये सब चालू कर दो, ठीक है। तो जो पास्ट है उस पर ध्यान रखो, नहीं मतलब फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज भी निकालने आने चाहिए तुम्हें, फ्यूचर का भी अंदाजा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे भाई फिलहाल की सोचो, ठीक है। फिलहाल के लिए फिलहाल की सोचो। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। तुम्हें खुद से कभी कभार अच्छी बातें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो रही बात मेरी, तो मैं कभी खुद से अच्छी बात नहीं करता हूँ, मैं खुद को गाली देता हूँ, क्योंकि मेरे भाई मैं हार चुका हूँ, मेरे भाई अपनी जिंदगी में मैं हार चुका हूँ, ऐसा मुझे तो लगता है मेरे भाई, मैं एक्सेप्ट के मेरे भाई। तो इस वजह से मैं खुद से ऐसे गाली गलौज करता हूँ, लेकिन तुम लोग खुद से पॉजिटिव टॉक कर सकते हो। इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सुना है, तो इस वजह से मैं इसको सामने रख रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को। तो अब बात रही कि तुम खुद से पॉजिटिव टॉक कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ लेते तुम्हारी अब फट जाती है, ठीक है, लंका लग जाती है तुम्हारी। तो फिर अब कोई आदमी सोचेगा कि भाई मेरे तो लग चुके, अब मैं क्या करूंगा। तो तुम्हें ये सोचना है कि अरे भाई किसके नहीं लगते, मेरे अब लग गए भाई, बहुत खतरनाक वाले, मेरी लंका लग गई। तो तुम लोग बताओ लंका किसकी नहीं लगती, मेरी भी लगी पड़ी है, सबकी लगी पड़ी है। तो ये ऐसे पॉजिटिव थॉट्स मन में थोड़े बहुत तुम्हें लाने पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, नेगेटिव भी सोचना, पॉजिटिव भी सोचना, ये दोनों तरीके के थॉट्स मन में होने चाहिए।
ठीक है, आप बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट होने वाला है, और मैं एक और बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ। तो हमारा आखिरी पॉइंट है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, अब जो हो गया हो गया। आप कभी कभार क्या होता है कि समझ लेते अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, समझ लेते तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में एक बंदा आ जाता है, बिल्कुल हैंडसम, बिल्कुल मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट, ठीक है, और वो उसे भगा ले जाता है। मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में छीन लेता हूँ, ठीक है। अब समझ लेते तुम्हारी भाई फट गई, यार मैंने बस उसी से प्यार किया था यार, खत्म हो गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया मेरे भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। ये सब नहीं भाई, एक्सेप्ट द फैक्ट मेरे भाई, एक्सेप्ट द फैक्ट। नहीं, वो अब जा चुकी है मेरे भाई, क्या किया जा सकता है, भाग गई किसी के साथ में, क्या किया जा सकता है, समझ लो भाग चुकी है, एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है। अब कुछ चीज जो बदली नहीं जा सकती उन पे लंका लगा दो, ठीक है। अब जैसे कि अब अभी तुम पास्ट में कोई गलती कर देते हो, ठीक है, समझ लेते कि अभी पास्ट में किसी ने मुझे 500 रुपए का चूना लगा दिया, ठीक है। अब मैं उस चूने को रिकवर नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि हो चुका है, ठीक है। जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है मेरे भाई, वो रिवर्सेबल नहीं है, अब हो चुका है, इट्स डन, खत्म हो चुका है मेरे भाई। तो तुम्हें ये कुछ फैक्ट भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग पास्ट पर रोते रहते, अरे भैया ये हो गया, भैया भैया मैं क्या बताऊँ, अगर वो चीज नहीं होती ना तो आज मैं यहाँ होता, भैया भैया यहाँ होता आज मेरे साथ अगर वो नहीं था। अबे चुप कर जा भैया, भैया क्या कर रहा है। तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि एक्सेप्ट द फैक्ट कभी कभार करना पड़ता है मेरे भाई, कभी कभार भूलना पड़ता है, ठीक है, चलता है, एक्सेप्ट करा करो। अगर तुम ये करोगे, नहीं भाई नहीं, मुझे उसकी याद नहीं आनी चाहिए, छोड़ के चलिए, नहीं भाई नहीं, याद नहीं आनी चाहिए, नहीं भाई मैं सोचूंगा ही नहीं, ये करते रहोगे तो और सोचने लग जाओगे, नहीं भाई एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है भाई, ठीक है, चली गई, अब क्या किया जा सकता है, चली गई भाई, कोई क्या कर सकता है इसमें, अब क्या कर सकता है, मैं तो क्या कर सकता हूँ इसमें, तुम लोग तो क्या कर सकते हैं इसमें, वो खुद क्या कर सकती है इसमें अब। तो इस वजह से अभी कभार एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही था, 5 पॉइंट हो गए, और अब मुझे भी निकलना है। देखो अब रही बात, एक मैं बोनस टिप तुम्हें देता जाऊंगा, वो है मेडिटेशन, ठीक है। अब ये ऐसा ऑप्शनल चीज है, ये तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी कर ही लो, मैं तो कहूंगा कर ही लो, क्योंकि देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं किया है, लेकिन फिर से वही कि मैंने इंटरनेट पे बहुत सुना है, तो इस वजह से शायद हो सकता है उसके कुछ तुम्हें एडवांटेज मिल जाए, और अगर एडवांटेज मिल जाए तो मुझे ही बता दो भाई क्या मिलता है ऐसा। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर सामने आ जाता है कि तुम्हें मेडिटेशन में थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है। अब ये ऑप्शनल चीजें करनी है तो करो, वरना भाड़ में जाओ, मुझे क्या करना है। तो ये बस ऑप्शनल चीज है, इसको बीच में मत लाओ, ठीक है। मैं ये बस 5 पॉइंट किया, और ये तुम लोग बस सही से कर लो, बात हो जाएगी, तुम लोग काम रह जाओगे। और मैं तुम्हें एक और बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा, गॉड ऑफ वॉर, एक क्रेटोस है गेम है, शायद तुम में से शायद काफी सारे लोगों ने सुनी भी होगी, शायद खेली भी होगी। तो उस गेम का जो कैरेक्टर है तुम उससे सीख सकते हो कि शांत रहने से मेरे भाई क्या हो सकता है। अगर तुम्हें ये काफी पॉपुलर कैरेक्टर है तो तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा। तो तुम हाँ, एडवांटेज तो बहुत सारे मेरे भाई काम रहने के, तो ये तो मैंने सब तुम्हें बता दिया, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, कैसे काम रहा जा सकता है। तो अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं निकलता हूँ भाई, ठीक है, मैं निकलता हूँ भाई। तो चलो मिलेंगे कभी और मैं ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। हम सब मिलके जिंदगी में आगे जाएंगे, ठीक है। मुझे अगर अकेले जाना होता, अकेले काम रहना सीख जाता, लेकिन मैं तुम सबको लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब चलो भाई मैं निकलता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ मेरे भाइयों, बाद में मिलेंगे, ठीक है, चलो भाई बाय।